हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। इस दौरान सेंसेक्स 130 पॉइंट चढ़कर खुला। वहीं निफ्टी 18,350 के लेवल के आसपास कारोबार करता दिखा। दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड अपना स्टील बिजनेस बेचने की तैयारी में है। अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली इस कंपनी ने 4 साल पहले इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड को खरीदकर स्टील इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था, लेकिन अब उसने अपना स्टील बिजनेस बेचने का फैसला किया है, क्योंकि अब वेदांता ग्रुप का जोर कर्ज घटाने और अपने मुख्य कारोबार पर फोकस करने का है। डेमोक्रेट नेता केटी हॉब्स अमेरिका के एरिजोना प्रांत की नई गवर्नर निर्वाचित हुई हैं। गवर्नर पद के चुनाव में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी सहयोगी एवं रिपब्लिकन उम्मीदवार कैरी लेक को करारी शिकस्त दी। लेक अमेरिका में साल 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनावों में धांधली के झूठे आरोप लगाकर सुर्खियों में आई थीं। ट्विटर के नए मालिक और सीईओ एलन मस्क ने जब से कंपनी का कामकाज अपने हाथों में लिया है, ट्विटर के कर्मचारियों के लिए हर दिन मुश्किल भरा साबित हो रहा है। आते ही एलन मस्क ने पहले तो कर्मचारियों को हफ्ते में 80 घंटे काम करने का फरमान सुना दिया और इसके बाद कंपनी के 50% वर्कफोर्स को नौकरी से निकाल दिया है। ताज़ा घटनाक्रम में मस्क ने अपने एक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि उसने सार्वजनिक रूप से उनकी सोशल मीडिया पर आलोचना की थी। इस मामले में एलन मस्क ने ट्वीट के जरिए ही कर्मचारी को निकालने की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के नेता इमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात की। शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने विश्व नेताओं से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने के लिए कहा और उग्र रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। उन्होंने ताइवान के प्रति चीन की जबरदस्ती और तेजी से आक्रामक कार्रवाइयों पर सीधे आपत्ति जताई। अमेरिका ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को यात्रियों को $12.15 करोड़ का रिफंड करने और $14 लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। उड़ानों को रद्द करने या बदलने के कारण यात्रियों को रिफंड देने में बहुत ज़्यादा देरी करने के कारण ये आदेश दिया गया है। ऐसे ज़्यादातर मामले कोरोना महामारी के दौरान के हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों से पता चलता है कि वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब और 2100 में 10 अरब के पार तक बढ़ सकती है। वार्षिक विश्व जनसंख्या की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1950 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या की वृद्धि 1% से नीचे गिर गई है। 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक सिर्फ 8 देशों में केंद्रित रहेगा। इनमें ये देश कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार भारत को 2023 के दौरान दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पार करने का अनुमान है। देश भर में 4 दर्जन माननीयों यानी 48 सांसदों विधायकों के विरुद्ध सीबीआई के केस लंबित हैं। इतना ही नहीं, कुल 247 वर्तमान और पूर्व सांसद विधायक हैं, जिनके विरुद्ध केंद्रीय एजेंसियों ईडी, सीबीआई और एनआईए के केस लंबित हैं। यह बात विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर तैयार न्यायमित्र की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट से उजागर हुई है। देश में कुल 25 हाईकोर्ट हैं, जिनमें से 9 ने अभी तक उनके राज्यों में माननीयों के विरुद्ध लंबित कुल मुकदमों की रिपोर्ट नहीं दी है। रिपोर्ट नहीं देने वालों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के हाईकोर्ट भी शामिल हैं। ग्राम न्यायालय बनाने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को तलब किया है। शीर्ष अदालत ने 2019 की उस याचिका पर सभी उच्च न्यायालयों से जवाब मांगा है, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों को शीर्ष अदालत की निगरानी में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे पर्यवेक्षी प्राधिकरण हैं। अजय देवगन और तब्बू स्टारर दृश्यम 2 को लेकर काफी क्रेज बना हुआ है। फिल्म 18 नवंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है, लेकिन ऑफिशियल रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग के नाम पर धड़ल्ले से 40,000 से ज़्यादा टिकट्स बिक गए हैं।